आज के बातचीत की शुरुआत मैं 4 लाइनों से करूंगा। मेरी लिखी हुई लाइनें हैं कि वैसे तो कुर्सियों पे कई लोग भय हैं, वैसे तो कुर्सियों पे कई लोग भय हैं, जिनको लगा कि वे ही प्रथम हैं, नए हैं। इतिहास जो पढ़ते तो वे भी जान ही जाते, उनसे भी पहले कितने तानाशाह गए हैं। बिल्कुल इसी बदगुमानी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके किस प्रकार से इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है, संविधान को मिट्टी में मिला रही है और अपनी दूषित राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक नीचे जाने को तैयार है। लेकिन सच तो सच होता है। सच कहां भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है। आप सबको मालूम होगा, हम सब लोगों ने बचपन से लेकर आज तक मुंडोपनिषद का एक ध्येय वाक्य हमेशा पढ़ा है, उसमें अपनी आस्था जताई है, जो कुछ इस प्रकार से है कि सत्यमेव जयते नान्यतम सत्ये पंथा विजतो देवयानः येना क्रमन्तस्यो याप्ता कामो यत्र तस्यस्य परमम निधानम। अर्थात मोटा मोटा इस श्लोक का, मुंडोपनिषद के श्लोक का अर्थ यह है कि आखिरकार सच्चाई की जीत होती है, आखिरकार सत्य ही विजयी होता है और असत्य हारता है। यह युगों युगों से चला आ रहा है। लेकिन जब दिनकर जी कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो विवेक के एब्सेंस में और अहंकार की प्रेजेंस में भारतीय जनता पार्टी ये सत्यमेव जयते का ध्येय वाक्य भी भूल गई और नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग को 27 तारीख को चिट्ठी लिख के दिल्ली के इलेक्शन कमीशन साहब ने बैन कर दिया, ऑब्जेक्शंस लगा दिए दुनिया भर के। जब ये ऑब्जेक्शंस आए, हमने तभी कहा कि ये ऑब्जेक्शंस बेसिर पैर के हैं, ये ऑब्जेक्शंस कुतर्क से तो भरे ही हुए हैं। इन ऑब्जेक्शंस ने दिल्ली के चुनाव आयोग की निष्पक्षता को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया और अनजाने में ही सही लेकिन एक सच को उजागर कर दिया कि इस गाने में जो शब्द हैं, मुखड़े में, अंतरे में, चाहे अनचाहे इलेक्शन कमीशन खुद ही उसको अपनी संकुचित विश्लेषण शक्ति के जरिए भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देखने लगा। यह सबसे बड़ा आश्चर्य रहा। क्या कहता है इलेक्शन कमीशन भाई? इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई साहब, आप ये जो कह रहे हैं जेल के जवाब में हम वोट देंगे, ठीक नहीं है। अरे, हम ये कह रहे हैं कि जो जेल भेजने की सियासत है, ये जो सेंडिंग ऑल द अपोजिशन लीडर्स बिहाइंड द बार्स वाली पॉलिटिक्स है, वी विल रिस्पॉन्ड विद अ बैलेट पावर। हम इसको वोट की ताकत से इसका जवाब देंगे। इससे ज्यादा लोकतांत्रिक बात क्या होगी? हमें हंसी आती है जब इलेक्शन कमीशन ये लिख कर भेजता है कि भाई ये जो है ना, एस्पर्शंस कास्ट करता है, ये चुनाव जुडिशरी जो है उनकी रेपुटेशन पे आक्रमण जैसा है। वाह जी वाह, ये न्यायपालिका पे आक्रमण कैसे हुआ? हम अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का, गंदी राजनीति का जवाब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में वोट से बड़ी कोई ताकत नहीं, हम उस ताकत से देना चाहते हैं, तो आप जुडिशरी को लेके आ जा रहे हैं बीच में। आगे बढ़े तो सीओ साहब कहते हैं कि तानाशाही पार्टी को हम छोड़ देंगे, ये ठीक नहीं है। क्यों भाई साहब? तो ये वायलेंस इंसाइट कर रहा है जी। हिंदी बहुत कमजोर है, लेकिन साहब की हिंदी इतनी कमजोर है कि चोट को वो सिर्फ और सिर्फ वायलेंस से जोड़ के देख पाते हैं।
चोट दिल पे लगती है, चोट दिमाग पे लगती है, अहंकार पे लगती है, कुशासन पे लगती है, गुंडागर्दी पे लगती है। इतने सारे संदर्भ हैं चोट के, आपने यही समझा, इतना ही समझ पाए आप। और तो और आपने इसको रूलिंग पार्टी से जोड़ दिया। तो इसका मतलब जानते तो आप भी हैं कि तानाशाह कौन है। इसका मतलब समझ तो आप भी रहे हैं कि किसकी तानाशाही पे चोट पहुंचने वाली। हमने गलत क्या कहा भाई साहब? हम तो ये कह रहे हैं कि जो पार्टी तानाशाही दिखा रही है उस पार्टी पे हम बैलेट वोटिंग की ताकत से चोट करेंगे। जमहूरियत का तकाजा यही है, लोकतंत्र की प्रक्रिया यही है। इस देश के संविधान ने हमें यही सिखाया कि आप सत्ता के विरुद्ध होना चाहते हैं, उनको बेदखल करना चाहते हैं शक्ति से, पावर से, आपके पास वोट की ताकत है। 5 साल में एक बार वोट दीजिए और उस ताकत से उनको बेदखल करिए, उनके ऊपर चोट करिए आप। दिक्कत यह है कि 5 साल में एक बार वोट करने की ताकत की जो फिलॉसफी है, भारतीय जनता पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं रखती, भाजपा उससे इत्तेफाक नहीं रखती। पूरा देश जब चुनाव होगा वोट करेंगे, लेकिन बकौल भारतीय जनता पार्टी भाजपा के आशीर्वाद से सूरत के लोगों को इस बार बाबा साहब के लिखे संविधान की वजह से मिला हुआ अधिकार का प्रयोग करने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों? भाजपा का यकीन नहीं है जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, इसलिए ऑब्जेक्शन है। कहते हैं गुंडागर्दी के खिलाफ वोट देंगे, यह भी ठीक नहीं है भाई साहब। इसके साथ तानाशाही खिलाफ वोट दें, गुंडागर्दी खिलाफ वोट, मतलब इलेक्शन कमीशन क्या कहना चाहता है? इलेक्शन कमीशन को सोच लेना चाहिए था जब उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लेटर लिखा, तो सोचना चाहिए था कि या तो हम एक्सपोज होंगे या हमको रूलिंग देनी पड़ेगी कि आज के बाद गुंडागर्दी के खिलाफ नहीं, गुंडागर्दी के हक में वोट करना देशवासियों। अरे इलेक्शन कमीशन अपने ब्रांड एम्बेसडर के जरिए कैंपेन चलाता है, कहता है सच्चा चुनिए, अच्छा चुनिए, ईमानदार चुनिए, लेकिन चुनिए जरूर, वोट जरूर। ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन कहता है, उनके ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। हम ये बात अगर कह रहे हैं कि वी विल वोट अगेंस्ट हुलिगनिज्म, वी विल वोट अगेंस्ट गुंडागर्दी, इलेक्शन कमीशन कहता है सब ठीक बात नहीं है, ये तो गलत कर रहे हैं आप, क्या मजाक बना रखा है। और इस तरह के फ्रेजेस का इस्तेमाल, इस तरह के मेटाफर्स का इस्तेमाल उतना ही पुराना है जितना पुराना ये धरती है, ये अंबर, ये चांद, ये सितारे हैं, ये दुनिया है। जब से चुनावी लोकतंत्र है तब से इस तरह के, और आप अतीत में जाके देखेंगे इतने तीखे स्लोगन्स इस्तेमाल किए हैं हमारे राजनीतिक पूर्वजों ने कि शर्म आएगी इलेक्शन कमीशन को। कहते हैं कि आवाज़ खिलाफ थी जो सबको जेल में डाल दिया लाइन है, हम इससे भी इत्तेफाक नहीं रखते भाई साहब, ये तो आप गलत कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिसने इनका विरोध किया इन्होंने उसको जेल में डाल दिया। अब ऐसे किरदारों को हम सत्ता में जाने से रोकेंगे, वोट के जरिए रोकेंगे। तो और क्या कहता है हमारे देश? वी आर कॉल्ड मदर ऑफ डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम। वी आर वर्ल्ड्स मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। एंड इफ यू आर सेइंग, अगर हम ये कह रहे हैं कि इन सब चीजों के खिलाफ हम अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे, और इसके खिलाफ अगर इलेक्शन कमीशन है, भारतीय जनता पार्टी है भाई साहब, तो इस देश में लोगों को डॉट से डॉट कनेक्ट करके ये समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि कौन किसके खिलाफ है और कौन किसके साथ है। हमने पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल सबमिट किया 30 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन से मिलने के बाद। और मैं आपको बताऊं, हमने इलेक्शन कमीशन के हर ऑब्जेक्शन को ऑब्जेक्ट किया। हमने इलेक्शन कमीशन के किसी भी ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया।
उनके किसी भी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। हमने अपने कैंपेन सॉन्ग की किसी भी वर्डिंग को चेंज नहीं किया। हमने इलेक्शन कमीशन की तानाशाही के आगे घुटने नहीं टेके। हम भारतीय जनता पार्टी के नापाक मंसूबों के सामने नहीं झुके। नतीजा यह कि सच्चाई की जीत हुई, लोकतंत्र बचा, भारतीय जनता पार्टी हारी, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार खत्म हुआ और हमें वैधानिक रूप से जनता की, दिल्ली और देश की जनता की भावनाओं को रिफ्लेक्ट करने वाले कैंपेन सॉन्ग को ऑफिशियली जनता के बीच लेकर जाने का मौका मिला, अवसर मिला। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में हार के डर का परिचय है। भारतीय जनता पार्टी को अब समझ में आ गया पिछले चरणों के चुनावों के रुझानों के आधार पर कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। लिहाजा वो इतना नीचे गिरकर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं कि उतना नीचे कभी भी इस देश के राजनीतिक इतिहास में कोई भी नहीं गिरा। मैं दिल्ली और देश के लोगों से अपील करना चाहूंगा 4 लाइनों के जरिए, आप तक वो लाइनें पहुंचेंगी। मैं दिल्ली की जनता से भी कहना चाहूंगा, देश की जनता से भी कहना चाहूंगा कि गलत वैक्सीन से जान खतरे में, गलत वैक्सीन से जान खतरे में, गलत वोटिंग से संविधान खतरे में, और बचकर रहना मोदी जी के चक्कर से, नहीं तो इस बार हिंदुस्तान खतरे में। धन्यवाद। इसमें ये बता दीजिए, क्या चुनाव आयोग ने आपने कहा कि 30 सितंबर को आपने चुनाव आयोग को अपना जवाब दिया जी, चुनाव आयोग ने हमारे गीत को, हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या अब ये गाना आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? आप ऑलरेडी इस्तेमाल करें। 2 तारीख को हमारे पास चुनाव आयोग की तरफ से हमारे गाने कैंपेन सॉन्ग के अप्रूवल की लेटर के आने के बाद हमने वापस से इसको ऑफिशियली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नो ऑब्जेक्शन कर दिया, दैट टू विदाउट एनी चेंजेस फ्रॉम आवर साइड। सो द सॉन्ग हैज बीन अप्रूव्ड एज इट वाज। ये 2 अप्रैल को आया था जी, 2 मई, सॉरी 2 मई। थैंक यू। सर, एक सवाल इस तरह है क्योंकि आप उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं जो कांग्रेस के साथ काम कर रही है, क्या कोई साझा रैली आप लोगों ने प्रस्तावित की है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन के लिए जिस तरीके की तस्वीर नजर आनी चाहिए वैसी नजर नहीं आ रही। आप अपने अपने इलाकों में दोनों काम कर रहे हैं और दोनों ही मजबूती से जैसे भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के इलाके में काम कर रहे हैं, इस तरीके की तस्वीर क्या बनेगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, दोनों इस बात की व्यवहारिक मुश्किलों को समझना पड़ेगा हम लोगों को। दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी विचारधाराओं के साथ अतीत में अलग अलग काम कर रहे थे, इनफैक्ट एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे थे अपने स्थानीय मुद्दों के आधार पर। वो खिलाफत जो है वो मुद्दा आधारित खिलाफत थी। जब लोकसभा चुनाव आया, हम सब ने रियलाइज किया कि हमारे गली मोहल्ले खड़ंजे की लड़ाई से बड़ी इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई है। लिहाजा हमने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, लेफ्ट पार्टीज के लोग, सब ने अपने स्थानीय राजनीतिक विचारधाराओं को साइड किया और देश को बचाने की, देश के संविधान को बचाने की विचारधारा से अपने को एकमत करते हुए एक साथ इकट्ठा हो गए। उनके एक साथ इकट्ठा होने के बाद अगले चरण में उनका जो काडर है उनके इकट्ठा होने की बारी थी। अब वो भी इकट्ठा हो गए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, हर एक लोकसभा में सभी पार्टियों की ओर से एक एक जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपॉइंट हुए, कोऑर्डिनेटर अपॉइंट हुए। उनके अपॉइंट होने के बाद विधानसभाओं में कार्यकर्ता, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को मिलाकर कार्यकर्ता बैठक शुरू हो गई। पूर्वी दिल्ली में, उत्तर पूर्वी दिल्ली में, हमारी अपनी नॉर्थ ईस्ट के अंदर बुराड़ी में सभाएं हो गई। सभी कार्यकर्ताओं की, सभी पार्टियों की, सभी कार्यकर्ताओं की सामूहिक बैठक हो गई। तिमारपुर के अंदर हो गई, सीमापुरी के अंदर हो गई। तो ये प्रक्रिया चल रही है, बहुत तेजी से चल रही है और बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो कैंडिडेट है कन्हैया जी, उनका नॉमिनेशन रोड शो है, उसमें
दिल्ली के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली की सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी जा रहे हैं, हमारे स्थानीय विधायक और पार्षद जा रहे हैं, मैं खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जा रहा हूं। तो सभी लोग जिनकी इस बात में प्रगाढ़ आस्था है कि भाजपा के सत्ता में बने रहने से न देश बचेगा, न संविधान बचेगा, न चुनाव बचेगा, न हिंदुस्तान बचेगा, तो हम क्या ही आने वाले वक्त में चुनाव लड़ेंगे, वोट को कंसोलिडेट करके दूसरे के खिलाफ या फेवर में डलवाएंगे, क्या ही कर लेंगे। पूरा इलेक्टोरल सिस्टम जब कोलैप्स हो जाएगा तो क्या ही बचेगा। तो इस बात से जो लोग घबराए हैं वो देश और संविधान को बचाने के लिए एक साथ हैं। भाजपा भाईचारे के खिलाफ, मोहब्बत के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, नौकरियों के खिलाफ, बेरोजगारी रोकने के खिलाफ, महंगाई रोकने के खिलाफ, इसलिए देश की सभी पार्टियां और देश के लोग इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भाजपा की गुंडागर्दी के खिलाफ, भाजपा की तानाशाही के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की जेल भेजने की राजनीति के खिलाफ लोग इस बार जेल का जवाब वोट से देंगे। लेकिन कोई साझा रैली किसी तरीके बिल्कुल सारी चीजें योजनाबद्ध। आज नॉमिनेशन रोड शो का जिक्र किया मैंने, और जिन नामों का जिक्र किया, आपको नहीं लगता कि साझा रैली है? ये जो बड़ा मैसिव रोड शो प्लान हो रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी विधायक, सभी पार्षद, सभी कार्यकर्ता, सब लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये साझी रैली ही तो है। तो सब कुछ वेल प्लान तरीके से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस बात से घबराहट, बौखलाहट साफ दिख रही है। उनके बड़े बड़े नेताओं की बयानबाजियों से उनके हार का डर और बड़ा और स्पष्ट हो रहा है। देश अब भारतीय जनता पार्टी से आज़ाद होने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।